नमस्कार दोस्तों। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है। ये एक इनर रेवोल्यूशन है, एक ऐसी जर्नी जो आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से मिलाएगी, आपके अपने इमोशन से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी सी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है, या एक नेगेटिव थॉट आपको अंदर से तोड़ देता है? अगर हां, तो आज का ये सफर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल किताब की, मास्टर योर इमोशंस। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, उनके मास्टर बन सकते हो। कैसे आप फियर को कॉन्फिडेंस में, एंगर को क्लैरिटी में और स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। तो दोस्तों, अपने दिल को खोल दीजिए, अपने माइंड को रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? हम अपने इमोशंस को समझते ही नहीं। जब गुस्सा आता है हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, जब डर आता है हम भाग जाते हैं, और जब सैडनेस आती है हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इमोशंस आखिर होते क्या हैं? सच सुनना चाहोगे? इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपके सिग्नल्स हैं। हां, सिग्नल्स। जैसे गाड़ी में एक वार्निंग लाइट जलती है, वैसे ही आपके अंदर भी इमोशन सिग्नल देते हैं। कुछ गलत है, कुछ बदलना है, कुछ समझना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सिग्नल को समझने के बजाय उस पर रिएक्ट कर देते हैं, और वहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी। दोस्तों, आज से एक बात हमेशा याद रखना, आपका इमोशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपका इमोशन सिर्फ एक मैसेज है, और जब आप उस मैसेज को समझ जाते हो तब आप कंट्रोल में आ जाते हो। यह सफर अभी बस शुरू हुआ है। अगला पेज आपको और गहराई में ले जाएगा, आपके अपने माइंड के अंदर। दोस्तों, अब एक सच सुनो जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। आपको चीजें डिस्टर्ब नहीं करती, उन चीजों के बारे में आपकी सोच आपको डिस्टर्ब करती है। सोचिए, एक ही सिचुएशन, दो लोग। एक इंसान फेल होता है और कहता है, मैं लूजर हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और दूसरा वहीं फेल होता है और कहता है, ये एक लेसन है, मैं और स्ट्रांग बनूंगा। सिचुएशन सेम थी, लेकिन इमोशन अलग क्यों था? क्योंकि उनके थॉट्स अलग थे। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी फील होता है वो सीधे दुनिया से नहीं आता, वो आता है आपके माइंड की इंटरप्रिटेशन से। अगर आप हर प्रॉब्लम को थ्रेट समझोगे तो आपको सिर्फ फियर फील होगा, और अगर आप हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझोगे तो आपको एक्साइटमेंट फील होगा। समझ रहे हो? इमोशन चेंज करने के लिए सिचुएशन नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। और यही पावर है सेल्फ अवेयरनेस की। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या फील करना है। दोस्तों, आज से एक नया रूल बना लो, मैं अपने थॉट्स का स्लेव नहीं हूं, मैं उनका मास्टर हूं। अगला पेज आपको सिखाएगा कैसे आप नेगेटिव इमोशंस को तोड़कर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। दोस्तों, हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने नेगेटिव इमोशन से लड़ते रहते हैं। गुस्सा आता है तो हम उसे दबा देते हैं, डर आता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, सैडनेस आती है तो हम प्रिटेंड करते हैं, मैं ठीक हूं। लेकिन सच क्या है? जितना आप इमोशंस को दबाओगे वो उतना ही स्ट्रांग होकर वापस आएंगे। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस आपको हर्ट करने नहीं आए, वो आपको कुछ सिखाने आए हैं। हर फियर के पीछे एक मैसेज होता है, हर एंगर के पीछे एक अनमेट एक्सपेक्टेशन होती है, और हर सैडनेस के पीछे एक कहानी होती है जिसे आपने अभी तक समझा नहीं। इमोशंस को तोड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें सुनना सीखो। सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हो और आप उसे इग्नोर कर दो, तो क्या वो चुप हो जाएगा? नहीं, वो और जोर से बोलेगा। बिल्कुल वैसे ही आपके इमोशंस भी, जब तक आप उन्हें समझोगे नहीं,
वो आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। दोस्तों, आज से एक नया अप्रोच अपनाइए। जब नेक्स्ट टाइम कोई नेगेटिव इमोशन आए, रुकना, सांस लेना और खुद से पूछना, ये इमोशन मुझे क्या सिखाना चाहता है। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगला पेज आपको एक पावरफुल टेक्निक देगा जिससे आप अपने इमोशंस को इंस्टेंटली कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ खराब कैसे करते हैं पता है? वो सोचकर नहीं, रिएक्ट करके जीते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, आप गुस्सा हो गए। कोई सिचुएशन टफ आ गई, आप पैनिक हो गए। कुछ गलत हो गया, आप टूट गए। और बाद में रिग्रेट, गिल्ट और ओवरथिंकिंग। दोस्तों, रिएक्शन आपकी वीकनेस है, रिस्पॉन्स आपकी पावर है। और इन दोनों के बीच सिर्फ एक छोटी सी चीज खड़ी है, पॉज। हां, सिर्फ एक पॉज, 5 सेकंड्स का, एक डीप ब्रेथ का। लेकिन यही आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। जब नेक्स्ट टाइम कोई इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करना। रुक जाना, सांस लेना और खुद से कहना, मैं कंट्रोल में हूं। फिर सोचना, इस सिचुएशन में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होगा। दोस्तों, जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उस दिन आपकी लाइफ अपग्रेड हो जाएगी। ये छोटा सा पॉज आपको एंगर से बचा सकता है, आपको रिग्रेट से बचा सकता है, आपको गलत डिसीजन से बचा सकता है। और धीरे धीरे आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं, उनके मास्टर बन जाओगे। अगला पेज आपको एक और डेंजरस ट्रूथ बताएगा जो आपकी इमोशनल लाइफ को अंदर से हिला देगा। दोस्तों, अब एक ऐसा सच सुनो जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। आपकी लाइफ में जो इमोशंस आप फील करते हो, उनके क्रिएटर आप खुद हो। हां, शायद आपको लगे, नहीं, लोग मुझे हर्ट करते हैं, सिचुएशंस मुझे स्ट्रेस देती हैं। लेकिन लोग और सिचुएशंस सिर्फ ट्रिगर हैं, कहानी आपका माइंड बनाता है। सोचिए, किसी ने आपको इग्नोर किया। आप सोचते हो, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और फिर आप फील करते हो सैडनेस, रिजेक्शन। लेकिन उसी सिचुएशन में कोई दूसरा सोचता है, शायद वो बिजी होगा, कोई बात नहीं, और वो फील करता है पीस, काम। सिचुएशन सेम थी, लेकिन कहानी अलग थी। दोस्तों, आपकी जिंदगी एक मूवी है और आप उसके राइटर भी हो, डायरेक्टर भी। अगर आप नेगेटिव कहानी लिखोगे तो इमोशंस भी नेगेटिव आएंगे, और अगर आप एम्पावरिंग कहानी लिखोगे तो इमोशंस भी पावरफुल बनेंगे। इसलिए आज से हर सिचुएशन में खुद से पूछो, मैं कैसी कहानी लिख रहा हूं, और अगर कहानी वीक है तो उसे तुरंत बदल दो। दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी कहानी को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। अगला पेज आपको एक और पावरफुल टूल देगा जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाओगे। दोस्तों, सबसे डेंजरस बैटल बाहर नहीं चल रही, वो आपके माइंड के अंदर चल रही है। और उस बैटल का सबसे डेंजरस एनिमी है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आती है, पहले एक नेगेटिव थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आपका पूरा माइंड फियर और डाउट से भर जाता है। आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ लोग मुझे जज करेंगे, व्हाट इफ सब खराब हो गया। और सबसे डेंजरस बात क्या है, इनमें से ज्यादातर चीजें कभी होती ही नहीं। दोस्तों, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, वो सिर्फ आपकी पीस डिस्ट्रॉय करती है। ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी खा जाती है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है और आपको एक्शन लेने से रोक देती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी पावरफुल है। जब भी माइंड ओवरथिंक करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये थॉट सच है या सिर्फ मेरा फियर बोल रहा है? फिर डीप ब्रेथ लो और अपना फोकस वापस प्रेजेंट मोमेंट पर लाओ, क्योंकि लाइफ ना पास्ट में चल रही है ना फ्यूचर में, लाइफ सिर्फ अभी हो रही है। दोस्तों, जिस मोमेंट आपने ओवरथिंकिंग को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उसी मोमेंट आप उसके कंट्रोल से बाहर आ गए। याद रखना, काम माइंड ही पावरफुल डिसीजंस लेता है और पावरफुल डिसीजंस ही पावरफुल लाइफ बनाते हैं। अगला पेज आपको सिखाएगा कैसे फियर को डिस्ट्रॉय करके अंदर से फियरलेस बनना है। दोस्तों, फियर ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक इनविजिबल जेल है,
एक ऐसी जेल जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग बंद हैं। कोई फियर की वजह से अपना ड्रीम शुरू नहीं करता, कोई फियर की वजह से बोल नहीं पाता, कोई फियर की वजह से अपनी असली पर्सनैलिटी छुपा लेता है। और धीरे धीरे इंसान जीना नहीं, सिर्फ सरवाइव करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ लो, फियर हमेशा फ्यूचर में रहता है, रियलिटी में नहीं। फियर आपको वो दिखाता है जो अभी हुआ ही नहीं। व्हाट इफ मैं फेल हो गया? व्हाट इफ लोग हंसेंगे? व्हाट इफ मैं इनफ नहीं हूं? लेकिन सच क्या है? आपका माइंड एक फेक मूवी चला रहा होता है और आप उस फेक मूवी को सच मानकर अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। दोस्तों, करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। हीरो वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। हीरो वो है जो डर के सामने खड़ा हो जाता है। सोचो, अगर आपका फ्यूचर वाला वर्जन आज आपके सामने आ जाए, तो क्या वो आपको फियर की वजह से रुकते देखना चाहेगा? नहीं, वो चाहेगा कि आप रिस्क लो, ग्रो करो और अपनी असली पावर दुनिया को दिखाओ। दोस्तों, आज एक प्रॉमिस करो, मैं फियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दूंगा। मैं एक्शन लूंगा चाहे दिल कितना भी डरे, क्योंकि याद रखना, फियर के उस पार ही आपकी नई जिंदगी खड़ी है। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पेन किसी चीज के चले जाने से नहीं होता, बल्कि उसे पकड़कर रखने से होता है। पुरानी मेमोरीज, टूटे हुए रिलेशनशिप्स, गलतियां, रिग्रेट्स, हम उन्हें अपने माइंड में बार बार रिपीट करते रहते हैं और धीरे धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, सच सुनो, जो चीज आपको अंदर से तोड़ रही है, शायद वक्त आ गया है उसे छोड़ देने का। लेकिन लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है, मैं अब इस पेन को अपनी पावर नहीं चुराने दूंगा। समझ रहे हो? पास्ट को पकड़कर रखोगे तो फ्यूचर को कभी इंब्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों हाथों में एक साथ दो दुनिया नहीं संभलती। और एक डेंजरस ट्रुथ, ज्यादातर लोग पेन से नहीं, पेन से अटैच्ड रहने की आदत से सफर करते हैं। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में हील करने के लिए आंसर्स नहीं चाहिए होते, बस एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं थीं। और जिस दिन आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया, उस दिन आपका हार्ट हल्का होने लगेगा। आज अंदर ही अंदर एक डिसीजन लो, मैं अपने पास्ट का प्रिजनर नहीं रहूंगा, मैं खुद को आजाद करूंगा। क्योंकि दोस्तों, लेटिंग गो वीकनेस नहीं होती, लेटिंग गो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। और याद रखना, जब आप पुरानी एनर्जी को छोड़ देते हो, तभी नई जिंदगी आपके अंदर एंटर करती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को कभी समझते ही नहीं। वो जानते हैं दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दुनिया कैसे चलती है, कौन उन्हें पसंद करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस ही इमोशनल मास्टरी का पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आप उनके कंट्रोल में रहोगे। सोचो, किसी ने कुछ कहा और आप इंस्टेंटली हर्ट हो गए। लेकिन अगर आप उस मोमेंट रुककर ऑब्जर्व करो, मुझे इतना हर्ट क्यों हुआ, मेरे अंदर कौन सा फियर ट्रिगर हुआ, तो धीरे धीरे आप खुद को समझना शुरू कर दोगे। दोस्तों, अवेयरनेस बिना जजमेंट के ऑब्जर्वेशन का नाम है। मतलब खुद को क्रिटिसाइज मत करो, खुद से हेट मत करो, बस अपने इमोशंस को देखो, समझो और एक्सेप्ट करो। क्योंकि जिस चीज को आप अवेयरनेस में ले आते हो, उस चीज पर आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। और याद रखना, जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई पावर आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती। दोस्तों, आज से रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठना, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना, अपने इमोशंस फील करना, क्योंकि आपके अंदर ही वो आंसर्स छुपे हैं जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हो। अगला पेज आपको सिखाएगा कैसे ग्रैटिट्यूड आपकी इमोशनल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका फोकस सिर्फ उस पर है जो उनके पास नहीं है।
एक इंसान के पास घर है, खाना है, फैमिली है, सांस चल रही है, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सिर्फ कंपैरिजन में जी रहा है। दोस्तों, जिस चीज पर आप फोकस करते हो, आपकी फीलिंग्स वही ग्रो करती हैं। अगर आप रोज प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो स्ट्रेस ग्रो करेगा, और अगर आप ब्लेसिंग्स पर फोकस करोगे तो पीस ग्रो करेगा। इसीलिए ग्रैटिट्यूड कोई छोटी हैबिट नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल सुपर पावर है। जब आप थैंकफुल फील करते हो, आपका माइंड लैक से अबंडेंस में शिफ्ट होता है, फियर से पीस में शिफ्ट होता है, स्ट्रेस से जॉय में शिफ्ट होता है, और सबसे पावरफुल बात, ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करती है, क्योंकि थैंकफुल इंसान हर छोटी चीज में ब्यूटी देख लेता है। दोस्तों, आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। मां की स्माइल, एक और नया दिन, या आपका जिंदा होना। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आपका हार्ट हल्का होने लगा है, आपकी एंजाइटी कम होने लगी है, और आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगी है। याद रखना दोस्तों, हैप्पी लोग ग्रेटफुल नहीं होते, ग्रेटफुल लोग हैप्पी होते हैं। अगला पेज आपको बताएगा कैसे आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानकर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों की एक छोटी सी बात आपको अंदर तक हर्ट कर देती है। किसी का टोन, किसी का एटीट्यूड, किसी का इग्नोर कर देना, और अचानक आपके अंदर एंगर, सैडनेस या इनसिक्योरिटी जाग जाती है। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ दूसरे लोग नहीं होते। प्रॉब्लम यह होती है कि उन्हें देखकर आपके अंदर क्या ट्रिगर होता है। दोस्तों, इमोशनल ट्रिगर्स आपकी हिडन वुंड्स को एक्सपोज करते हैं। अगर किसी की क्रिटिसिज्म आपको इंस्टेंटली तोड़ देती है, शायद अंदर कहीं अप्रूवल की हंगर छुपी है। अगर किसी का सक्सेस आपको जेलस बना देता है, शायद अंदर फियर है कि मैं इनफ नहीं हूं। समझ रहे हो? ट्रिगर्स आपको वीक दिखाने नहीं आते, वो आपको हील करने का रास्ता दिखाने आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो हर बार ब्लेम करते हैं। उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, उसने मेरा मूड खराब किया। लेकिन जब तक आप ब्लेम करते रहोगे, तब तक आप अपनी पावर लूज करते रहोगे। दोस्तों, आज से जब भी कोई ट्रिगर हो, तुरंत रिएक्ट मत करना, रुकना, ऑब्जर्व करना, और खुद से पूछना, ये सिचुएशन मेरे अंदर क्या एक्सपोज कर रही है? क्योंकि हर ट्रिगर के पीछे एक अनहील्ड पार्ट छुपा होता है, और जिस दिन आपने उस पार्ट को समझ लिया, उसी दिन आप इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू हो जाओगे। याद रखना दोस्तों, मैच्योर इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो समझता है, ऑब्जर्व करता है और ग्रो करता है। अगला पेज आपको एक और लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताएगा, एक्सेप्टेंस की असली पावर। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं था, ये एक इनर अवेकनिंग थी। एक ऐसा सफर जहां आपने इमोशंस को सिर्फ फील नहीं किया, उन्हें समझा, उन्हें ऑब्जर्व किया और उन्हें मास्टर करना सीखा। आज आपने जाना, फियर आपका दुश्मन नहीं, एक सिग्नल है। ओवरथिंकिंग सिर्फ एनर्जी चुराती है। ग्रैटिट्यूड इंसान को अंदर से रिच बनाती है, और सेल्फ अवेयरनेस असली पावर देती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा लेसन क्या था? आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो, आप उनके मास्टर बन सकते हो। याद रखना, लाइफ हमेशा इजी नहीं होगी। कभी लोग हर्ट करेंगे, कभी सिचुएशंस आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब आपके अंदर अवेयरनेस है, अब आपके अंदर कंट्रोल है, और अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो हर डार्कनेस से बाहर निकल सकती है। तो आज इसी मोमेंट एक प्रॉमिस करो, मैं अपने इमोशंस को समझूंगा, मैं रिएक्ट नहीं, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं हर पेन को ग्रोथ में कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसे दुनिया की कोई पावर हरा नहीं सकती। अगर यह सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी थिंकिंग में एक भी पॉजिटिव स्पार्क जगाई हो, तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं करते, हम जिंदगियां ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक जर्नी में
एक और पावरफुल किताब, एक और लाइफ चेंजिंग लेसन के साथ। तब तक अपने माइंड को स्ट्रांग रखो, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करो और खुद की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। टेक केयर चैंपियंस।